हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि न्यू चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें हम आप लोगों को बता दिए हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, अमाउंट भी क्या होता है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज आप लोग का स्टार्ट होगा और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो आते हैं सबसे पहले कहाँ पे, चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें सारे चीजों का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप लोग देख लेना। यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। एक्सरसाइज है 13.1। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है, 13.1 चल रहा है। अब इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द अमाउंट, मतलब हमें इसमें अमाउंट को फाइंड करना है। इफ प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपीज प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है यहाँ पे 250 रुपीज। प्रिंसिपल दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है, और हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्या फाइंड करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें ये पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो गया। अब जहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1500 रुपीज है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे डालेंगे 1500 रुपीज, जिसमें अगर हम लोग इंटरेस्ट को सम कर दें, मतलब 250 रुपीज को क्या कर दें, सम कर देते हैं, करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1750 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 1750 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमें अमाउंट हो गया। आगे का क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी आपसे वही बात कह रहा है, प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, अमाउंट फाइंड कर लेना। दोनों को सम कर दोगे आपको अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इसको भी आप सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखना, कमेंट करके बताना कितना है आप लोग का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर बात कर ले, नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल को फाइंड करनी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो फाइंड द प्रिंसिपल, इसमें हमसे क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए, जहाँ पे अमाउंट दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, अमाउंट और इंटरेस्ट हमें दे रखा है। क्या फाइंड करनी है, प्रिंसिपल फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, प्रिंसिपल फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ पे अमाउंट है हमारा 865 रुपीज, 865 रुपीज अमाउंट है, और इंटरेस्ट कितना है, 81 रुपीज इंटरेस्ट है। इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये हो गया 7, 784 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है, 784 रुपीज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। कंप्लीट है ये क्वेश्चन। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है, बी और सी, ये दोनों क्वेश्चन को इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। 3 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो इसमें कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट। हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, इंटरेस्ट को फाइंड करनी है। ठीक है, जिसमें अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल भी दे रखा है। इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और प्रिंसिपल दे रखा है, और क्या फाइंड करनी है, इंटरेस्ट को फाइंड करनी है। चलो बताते हैं। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमें
इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना है 563.60 रुपीज है यहाँ पे, ठीक है। माइनस करना होगा किसको 463.50 रुपीज को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, आप चाहोगे तो डायरेक्ट यहाँ भी लिख के कर सकते हो और वहां से भी माइनस कर सकते हो, दोनों तरफ से आप माइनस कर सकते हो, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, मतलब कितना इंटरेस्ट हो रहा है 100 रुपीज, 100.10 रुपीज क्या हो रहा है इंटरेस्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा 100.10 रुपीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो आगे अगर बात करें तो आगे का क्वेश्चन आप बी और सी उसी तरह कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो, माइनस करके निकालोगे निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करनी है। चलो बताते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, सबको शॉर्ट में लिख दिया हमने, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 होता है, ठीक है। जहाँ पे हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना 800 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट कितना है 6 होल 1/2% रेट है, टाइम की बात कर ले तो टाइम कितना दे रहा है 3 ईयर का टाइम दे रहा है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 800 रुपीज प्रिंसिपल है, रेट की अगर बात कर ले तो 6 होल 1/2%, 6 होल 1/2% का मतलब क्या होता है, इसको पहले क्या करते हैं कैलकुलेट कर देते हैं, 6 2 जे 12 और 1, 6 2 जे 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 होगा ना, 13/2% यहाँ पे कर देते हैं, 13 बाई कितना हो जाएगा 2% हो जाएगा, मतलब 13 और बाई 2 कर देते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, टाइम की बात करें 3 ईयर का टाइम ले रहा है तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 100, बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर इसको कैलकुलेट करें तो 800 इंटू 13 इंटू 3, इस 2 को यहाँ पे नीचे पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू हो जाएगा 100, 2 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इससे कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे 2 4 जाए 8, 2 4 जाए कितना हो गया 8 हो गया ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 4 जाए कितना होता है 52 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, करेंगे 3 2 जा 6 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, मतलब 156 रुपीज क्या हो जाएगा 156 रुपीज इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, आप इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो प्रिंसिपल 250 है, 50 रुपीज है, 4% रेट है, टाइम आपको 2 होल 1/2 ईयर दे रखा है, तो बस इस टाइम को चेंज कर देना, 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 ईयर ले लेना, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट को चेंज कर लेना, 4.5% रेट है, तो 4.5% रेट है ना, तो इसको क्या कर लेना 4.5 पॉइंट हटा करके 10 कर देना, 45/10 कर दोगे अपने आ जाएगा। क्लियर है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताना है सबका आंसर, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर में देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक चीज बता देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द अमाउंट, हमें यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, क्या फाइंड करनी है, अमाउंट को फाइंड करनी है। हमें तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है ना, अमाउंट का तो दूसरा वाला फॉर्मूला मालूम है। चलो बताते हैं। जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट को फाइंड करना है। तो अमाउंट को फाइंड करने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हमें ये मालूम है कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम इंटरेस्ट मालूम कर ले तो हमें अमाउंट मालूम हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हमें मालूम है ऑलरेडी। तो पहले इसको इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या होता है 100 होता है। जहाँ पे प्रिंसिपल है कितना 600 रुपीज प्रिंसिपल दे रखा है, तो 600 करेंगे, रेट 5% रेट दे रखा है तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम कितना दे रहा है, 7 ईयर का टाइम दे रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 600 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्लियर है, बाई 100 कर देते हैं। ओके, अब आप देखो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 00 से ये 00 कट जाएगा, 6 5 जा 30, 37 जा कितना हो जाएगा 210 आएगा। 210 रुपीज क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया, एसआई हो गया, क्लियर है। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया ना, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है अमाउंट। ठीक है, क्या फाइंड करनी है, अमाउंट को फाइंड करनी है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई करते हैं तब हमें क्या मिलता है, अमाउंट मिल जाता है। जहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 600 रुपीज प्रिंसिपल है, एसआई अभी कितना आया 210 रुपीज एसआई आया। दोनों को सम कर देंगे, दोनों को सम करेंगे 810 रुपीज जो है वो क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमें क्या करना था, अमाउंट को फाइंड करना था। 810 रुपीज क्या आ गया है, अमाउंट आ गया, क्लियर है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपसे वही बात कह रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको अमाउंट ही फाइंड करनी है। बस यहाँ पे आपको देख सकते हो 6 मंथ दे रखा है, मंथ को क्या करना आप लोग ईयर में चेंज कर लेना। ठीक है, इसको ईयर में चेंज करोगे तो 6/12 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/12 ईयर हो जाएगा। ये 1 ईयर 3 मंथ्स में है, इसमें आप देखो 1 ईयर 3 मंथ्स है, तो इसको भी क्या करना ईयर में चेंज कर लेना। इसको चेंज करोगे तो 1 + 3/12 हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर तो ऑलरेडी आपके पास है, 3 मंथ्स को चेंज करना, 3 मंथ्स को चेंज करोगे 3/12 हो जाएगा, इसलिए 1 + 3/12 करेंगे, दोनों को सम करेंगे, 12 × 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/12 हो जाएगा। तो ये इतना ईयर हो जाएगा, इसको ईयर में चेंज करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है। आगे कब बढ़ जाए, नेक्स्ट की अगर बात करें, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कर लेना है, बता दिए तरीका कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए रेट, क्या मिल सकता है, रेट फाइंड करने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से आपका जो कैलकुलेशन जाएगा रेट का जाएगा। अभी तक हम लोग इंटरेस्ट को फाइंड, हाँ यहाँ पे बता ही देते हैं, क्योंकि फिर आगे के क्लास में आप लोग इंटरेस्ट को फाइंड करना सीख लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लो। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेट, रेट आपको फाइंड करने के लिए हो सकता है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ प्रिंसिपल 600 रुपीज, मतलब हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है रेट को फाइंड करने के लिए, जहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है कितना 600 रुपीज प्रिंसिपल दे रखा है, इंटरेस्ट हमें दे रखा है 120 रुपीज, और टाइम भी दे रखा है 4 ईयर का टाइम दे रखा है, और रेट हमें इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, रेट कैसे फाइंड करेंगे, हमें ये पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई क्या होता है 100 होता है ना। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम रेट को भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें से रेट फाइंड करें तो रेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट इनटू क्या कर देंगे 100 कर देते हैं, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से P और T दोनों को भेज देते हैं तो P इंटू क्या हो जाएगा T। मतलब क्या, रेट फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया, क्या आया, SI इंटू 100, SI इंटू 100 बाई P इंटू T, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ से रेट को फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल 600 हो गया, इंटरेस्ट 120 हो गया, टाइम 4 ईयर हो गया। तो इंटरेस्ट कितना 120 रुपीज और उसके बाद क्या करना 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। प्रिंसिपल 600 टाइम 4 ईयर, कैलकुलेट करोगे 00 से 00 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 से काटोगे 4 3 जा 12, 30 टाइम्स में ही कट जाएगा। 6 5 जा 30, 5 टाइम्स में ही कट जाएगा। मतलब 5% क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये एक नया फॉर्मूला है SI इंटू 100 बाई P इंटू T। क्लियर है। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।